अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स फिज़िक्स का जो है वो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट ये छोटे छोटे 2 टॉपिक रह गए, ये पढ़ रहे हैं और उसके बाद हमारा जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशंस। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग दैट द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर सेम। मीन्स कि अगर किसी फिजिकल इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस फार्मूला सेम हो तो उस इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी इक्वेशन है उसकी लेफ्ट और राइट साइड है, उसके जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारे वो सेम होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन होमोजेनिटी बन जाती है। ठीक है, इसको क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें पता चले कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। इसके ज़रिए हम लोग पता लगाते हैं कि हमारी इक्वेशंस ठीक है या नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वी आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक कार है जो कि स्टार्ट हुई है, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और उसने कवर किया एक डिस्टेंस s इन टाइम t के अंदर मूविंग विद एक्सेलरेशन। ठीक है, टाइम में उसने जो है एक डिस्टेंस कवर किया है और जो मूव करी है एक्सेलरेशन के अंदर। ठीक है, तब हम लोग जो है वो इसकी होमोजेनिटी निकालेंगे, कि पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन सही बनती है या नहीं। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ए टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सो s इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास t है प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हमारे पास 0 हो गई है। ठीक है, तो सिंपली अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन रह गई है, s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर रह गया। ठीक है, 1/2 को जो है वो हम लोग, इसकी कोई डिमेंशंस नहीं है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास अब सिंपली ए टी स्क्वायर इक्वेशन रह गई है, एक्सेलरेशन और टाइम। अब हम एक्सेलरेशन की डिमेंशंस निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का सिंपली फार्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी का स्पीड ओवर टाइम। तो स्पीड ओवर टाइम में हमारे पास क्या बनेगी, L/T, स्पीड का L/T आ जाएगा, तो वेलोसिटी का क्या आ जाएगा। सो हमारे इस तरह लिख लेते हैं, वेलोसिटी ओवर टाइम और टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों को इजी से समझ आ जाएगा। ठीक है, देन अब s इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारे पास क्या होती थी, इसका L, वो स्पीड ओवर टाइम था ना, तो LT आ जाएगा ओवर ये टाइम t, साथ में ये टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू L t -2 आ जाएगा। ठीक है, और ये T2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो s जो है वो हमारे पास, इसका हम लोग s का सिंबल भी L लिख लेंगे। ठीक है, तो L इज इक्वल, तो ये हमारे पास सिंपली जो है वो हमने होमोजेनिटी का फार्मूला डिराइव कर लिया है। इक्वेशंस जो है, अब हम यहाँ से प्रूव हो गया कि इक्वेशंस ये करेक्ट इक्वेशन है, इसकी दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो हैं वो इक्वल एंड सेम है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आप लोगों को होमोजेनिटी की, कि इक्वेशंस जो भी हो उसको चेक करने के लिए हम लोग उस पर होमोजेनिटी लगाते हैं, यानी उस इक्वेशन की डायमेंशंस फार्मूला देखते हैं कि दोनों साइड्स पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वेशंस इक्वल हों, बराबर हों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिमिटेशंस इन डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, मेथड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और डिराइव रिलेशनशिप बट इट हैज़ सम लिमिटेशंस। ठीक है, कि हमने फिजिकल इक्वेशन की जो है वो करेक्टनेस को चेक करना होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड, कि कांस्टेंट को हम लोग जो है वो फाउंड नहीं कर सकते। जैसे कि डायमेंशन एनालिसिस से किसी इक्वेशन के कांस्टेंट लाइक जैसे कि 1/2, ठीक है, 1/2 और पाई, ये हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं ना। मतलब इस तरह के जो है ना कांस्टेंट हैं उसको हम लोग फाउंड नहीं कर सकते हैं ये डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए। ठीक है, दूसरी हमारे पास है ओनली वैलिड फॉर होमोजीनियस,
यानी मीन्स के इक्वेशन जो है वो सिर्फ वो इक्वेशन चेक कर सकती हैं जो कि डायमेंशनल्स फॉर्म में करेक्ट हों, ठीक है, कि जो डायमेंशनल्स फॉर्म में हों उन्हीं फॉर्म्स को जो है उन्हीं इक्वेशंस को ये चेक कर सकती हैं, ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास डज नॉट डिफरेंशिएट वेक्टर स्केलर, ठीक है, यानी ये मेथड जो है वो हमें बताता है कि जैसे कि एल है, ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि एल है और टी लगा लो, ठीक है, ये है, ठीक है, तो ये नहीं बताता है कि जो वेक्टर कि ये वेक्टर है या स्केलर है। डायमेंशन एनालिसिस हमें ये नहीं बताता है कि ये वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है, इसका फ़र्क जो है वो हम इसके ज़रिए नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चौथा हमारे पास पॉइंट है कैन नॉट हैंडल ट्रिग, जैसे कि लॉग और साइन, ठीक है, कोज लॉग साइन जैसे फंक्शंस जो हैं इनके डायमेंशंस नहीं होती हैं, तो इसलिए जो है वो हम इन इक्वेशंस को चेक नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस जो है वो एक पावरफुल मेथड होता है, लेकिन ये वाली कुछ हदें होती हैं, इनको हम लोग इससे जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, बाकी जो है वो हम लोग इससे इक्वेशंस की करेक्टनेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। अब हम इसके जो है वो MCQs सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज वाले MCQs, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास MCQs है, द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरी इन फिजिक्स इज़ प्रोबिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेसेस। सेकंड है बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इन एस्थेटिक्स फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। इन चारों में से अब एक है कि फ़िज़िक्स का पर्पस क्या होता है। फ़िज़िक्स का जो असल मकसद होता है वो होता है कि इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना होता है, ठीक है। यानी इसमें जो डिस्कवरीज़ वगैरह होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, मोबाइल फ़ोन है, मेडिकल इमेजिनिंग है, एक्सरेज, MRI है, तो ये सब जो है वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या है, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकेंड है हमारे पास द लेंथ ऑफ द स्टील पाइप इज़ इन बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। लेंथ है जो है वो स्टील पाइप की वो किन के दरमियान है, 0.7 मीटर से 8 मीटर है। आइडेंटिफाई फ्राम द फॉलोइंग द अप्रोप्राइट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर एन एक्यूरेंसी ऑफ 0.001 मीटर, ठीक है। पाइप की जो लेंथ है वो 0.7 से 0.8 मीटर के दरमियान है, ठीक है। अब कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है जो इसके लिए इस काउंट को जो है वो इसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है जैसे कि 0.01 और 0.1 मिलीमीटर के दरमियान होता है, ठीक है। तो इससे जो है वो हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें माइक्रो स्क्रू गेज जो है वो भी आ सकता है, लेकिन जो है इसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, लाइक वायर स्पेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्नियर कैलिपर। थर्ड हमारे पास है द डायमीटर ऑफ ए स्टील बॉल इज़ मेजर्ड करते यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर एंड इट्स रीडिंग इज़ शोन इन द फिगर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल। स्टील बॉल का डायमीटर क्या है हमारे पास, ठीक है। तो मेन स्केल जो रीडिंग है, अब यहाँ से हम लोग हमारे पास स्केल है, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है वो इसकी रीडिंग को देखेंगे। इसकी जो हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हमारे पास क्या है, मेन स्केल की जो हमारे पास इसकी रीडिंग है वो कितनी है, 1.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो कितनी है, वो हमारे पास है 9th डिवीज़न, ठीक है, यानी 0.09 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो आंसर होगा 1.39 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका ये वाला आ गया 1.39 सेंटीमीटर। समझ आ गई इसकी, हमने मेन स्केल की रीडिंग ली है और वर्नियर स्केल की रीडिंग ली है, दोनों को जमा कर लिया तो वो हमारे पास 1.39 सेंटीमीटर आ गया। द फिगर शो द रीडिंग ऑन एन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ ए थिन रोड, ठीक है। 1 complete ton of the thimble is 0.50 millimeter and there are 50 lines on the circular scale. The diameter of the rod is।
अब सर्कुलर स्केल की जो लाइन है वो किस पर मैच कर रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है तो इसकी लाइन यहाँ पर कितने पे मैच कर रही है, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 16 है, ठीक है, 16 और 17, तो ये यहाँ पर जो है वो ये इसकी जो लाइन है वो मैच कर रही है, ठीक है, 17 तक। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सर्कुलर स्केल लाइन मैचिंग कितनी है, वो हमारे पास है 17, ठीक है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना दिया है, वो है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ है 0.50 मिलीमीटर, 0.50 मिलीमीटर जो है वो इसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है वो इसका टोटल लीस्ट काउंट आज कितना आ जाएगा, हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 मल्टीप्लाई 0.001, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.17 मीटर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 17 तक था ना, तो 17 इसका जो है वो सर्कुलर स्केल लाइन आ गई है। और लीस्ट काउंट करेंगे, लीस्ट काउंट उन्होंने हमें दिया भी हुआ है, इसको इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो 0.50 है ना, तो इसको ओवर में करेंगे 50 के साथ, तो इसको करने के बाद ये हमारा इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.001, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट आर डिफाइंड एज, के नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के कितने हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दे रिफ्लेक्ट द एक्यूरेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द मेजरमेंट, दे आर फिगर्स विच आर रेजोनेबली रिलायबल, दे आर द एक्यूरेटली नाउ डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑफ ए मेजरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, कि उसमें हमने वैल्यू को एक्यूरेट भी रखना होता है, जो कि रिलायबल हों वो भी होती हैं, और एक्यूरेट डिजिट्स भी होने चाहिए। तो ये इसका क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, इसका हमने लगाया नहीं, क्या था इसका 3.17 मिलीमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास 2500.0 किलोग्राम, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कितने हैं, 1 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ रहे हैं ना, तो इसको हम सबको इनमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सम 12 किलोग्राम प्लस 2.02 किलोग्राम प्लस 5.1 किलोग्राम अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्शियन इज, ठीक है। तो ये तीनों, इन तीनों को हम लोग जो है वो कर लेंगे मल्टीप्लाई, लाइक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 19.12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तीनों को हमने जमा कर लेना है, तो क्या है 12 13 14 है, 14 में 5 जमा करेंगे 19.1 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। 8 वाला MCQs क्या है, द आंसर टू द अप्रोप्रिएट पर्शियन फॉर द सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सब्सट्रैक्ट करना है, तो करते हैं, ये आएगा 1.126 माइनस 0.97268, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसका हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ पे आ गया 10 आ गया, सॉरी, ठीक है। तो 10 में से यहाँ पे इधर हासिल लिया, तो यहाँ पे आ गया 12, इधर रह गया 9, सॉरी इधर आ गया 10, 11 था ना पहले 11 था, तो अब इधर रह गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ गया। अब 12 में से यहाँ पे लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 10, तो 10 में से 8 निकाले 2 आ गए, तो इधर आ गया हमारे पास 9 में से 6 निकाले 3 आ गया, ठीक है। तो इधर रह गया हमारे पास 5, एक ही इधर हासिल लिया था ना, तो 5 आ गया था, तो 5 में से 2 निकाले 3, 12 रह गया था, तो 12 में से 7 निकाले 7 8 9 10 11 12, इधर आ गया 5, और 10 में से 9 1.0, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 0.15332, ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन आ रहा है।
नेक्स्ट है द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन 45 ये ऊपर वाला करते हैं 9 वाला। द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट 2.8723 मल्टीपल 1.6 टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज। इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 2.8723 1.6, ठीक है। तो दोनों को सिंपली जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 कितने होते हैं 18, एक हासिल आ गया, 6 तो 12 13 हासिल आ गया, 7 6 42 और 1 43 3 आ गया, तो इधर 4 8 कमांड 8 16 3 गया 49 50 51 52, तो 5 6 तो 12 13 14 15 16 17, तो ये हमारे पास 17 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब दोबारा गेन करेंगे इसको, 3 एकम 3 2 एकम 2 7 एकम 7 या 8 एकम 8 2 एकम 2, तो ये 8 6 3 4 5 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15, एक हासिल 2 1 3 1 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 4.5956 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ रहा है, तो ये कौन सा है, ये ए वाला, ठीक है, 4.59568, ठीक है। अब नेक्स्ट है 10 वाला है हमारे पास। द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन 45.2 तकसीम 6.0 इन एन अप्रोप्रिएट नंबर। तो डिवाइड करते हैं 45.2 तकसीम 6, ठीक है। छः 7 42 आ जाएगा, यहाँ पे 3.2 6 5 30 2 शारिया लगा के 0 आ जाएगा, 6 18 2 आ जाएगा, फिर 0 फिर 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन 24.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर ओवर 5.0 मीटर टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इन नंबर्स को जो है वो हमने हल करना है। पहले हम जो है वो इन तीनों की डिमेंशनल्स फिगर्स को देख लेते हैं कि इनकी डिमेंशनल्स फिगर्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये देखिए हमारे पास है 24.4 मीटर और 100, इनके सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हमने पहले देख लेनी है, 100 मीटर और 5.0 मीटर, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, इसकी 3 हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। लेकिन जो है वो कांस्टेंट के लॉन्ग, अब 100 जो है वो इस MCQs में बेस करते हैं ऑन कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट के लोग, अब इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ठीक है, वो 2 होगी या 3 होगी, ठीक है। 2 या 3 के अकॉर्डिंग जो है वो अब हमने इसमें से MCQ सेलेक्ट करना है। तो 2 या 3 के अकॉर्डिंग जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर ये बन रहा है, ठीक है। इसकी जो आंसर है ये बन रहा है, तो इसका आंसर क्या है 4880 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट वाला हमारे पास MCQs है 12 वाला। द रेशियो ऑफ द डिमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज़। फोर्स और एनर्जी की डिमेंशंस की रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की डिमेंशंस लिखेंगे। फोर्स की डिमेंशन हमारे पास क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मैस का हमारे पास m आ जाएगा और एक्सेलरेशन का mL/t-2, ठीक है। ये फोर्स की डिमेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी की डिमेंशन हमने निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी की डिमेंशन क्या आएगी, mL²t-2, ठीक है। तो फोर्स और एनर्जी ये दोनों की डिमेंशंस आ गई है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास L-1 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास MCQs है 13 वाला। आइडेंटिफाई विच पेयर फ्राम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डिमेंशंस, ठीक है। करेक्ट आंसर ढूंढना है कि जिनकी जो डिमेंशंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो वर्क और टॉर्क दोनों की सेम डिमेंशंस होती हैं। क्या होती है इनकी, वर्क और टॉर्क की mL²t-2, ठीक है। दोनों की सेम होती हैं। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की भी सेम होती हैं। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स इनकी सेम नहीं होती हैं। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की हमारे पास क्या होती है,
मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की हमारे पास होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी हमारे पास होती है ml², ठीक है। और फोर्स की तो मोमेंटम ऑफ फोर्स की तो आप लोगों को पता है, इसकी हमारे पास होती है ml² t-2, ठीक है। तो दोनों की सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो इसलिए ये हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला हमारे पास 1.15 वाला MCQs है। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन। अब लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन के इंस्ट्रूमेंट जो है वो लीस्ट काउंट कैसे डिटरमाइन करता है, ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो है वो मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो छोटा होगा तो वो ज़्यादा प्रीशियस होगा, ठीक है। प्रीशियस का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है, का लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा प्रीशियस होगा एज़ कम्पेयर टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें 0.01 सेंटीमीटर तक जो है वो हमें रीडिंग दे रहा है तो वो ज़्यादा प्रीशियस होगा दैन 1 मिलीमीटर वाली स्केल वाली टेप से, ठीक है। प्रीशियस नॉट एक्यूरेंसी, सही है। तो इसका जो है हमारे पास आंसर वो ए वाला है, ठीक है, प्रीशियस ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास 16 वाला MCQs है। द measuring tape has been graduated with a minimum scale division of 0.2 centimeter. The allowed reading using this tape may be, ठीक है। यहाँ स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना हमें दिया हुआ है, 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही रीडिंग ले सकते हैं जो कि 0.2 का मल्टीपल हो, ठीक है। 0.2 के मल्टीपल तक आपने जो है वो रीडिंग लेनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास है अगर 80.0 सेंटीमीटर है, 80.2, फिर 80.3, 80.4, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आप लोग 0.2 डिवीजन तक रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि अलाउड रीडिंग यूजिंग दिस टेप में भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या बनेगा, 80.65, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक हमने जो है वो MCQs कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ये जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है इनको, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिज़िक्स के इल्म के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि न्यू आने वाली अपडेट आप तक पहुँच जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।